हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? आप सोच रहे हो कि आप इतना हंस क्यों रहे हैं? भारत की वजह से मालदीव की पार्लियामेंट में जंग लग गई है, एक दूसरे को नोच खाया है पार्लियामेंट वाले मिनिस्टरों ने। क्या हुआ सारा चीज, ये ट्विटर पे भी चीजें चल रही है। आप प्रॉपर वीडियो इसका लेकर आए हैं। बिना किसी देरी के पहले देखते हैं भारत की वजह से, मतलब मालदीव में वही बात है, भारत ने बोला था हम तुम्हें रुलाएंगे, तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे, वही तकलीफ पहुंच रही है मालदीव को। सीन क्या हुआ सारा जानते हैं। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये कोई WWE की फाइट नहीं है, ना ही ये कुश्ती का अखाड़ा है और ना ही ये चार बदमाश हैं जो एक चौराहे पर लड़ रहे हैं। दरअसल ये लोकेशन है मालदीव की पार्लियामेंट। जी हाँ, मालदीव की संसद है और वहां पर मालदीव के जो सांसद हैं आपस में इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से ये लोग लड़े हैं। वो फुटेज मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से, लेकिन आप ऐसा करना, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर चले जाना, वहां मैंने अपलोड कर दी है। आप हैरान रह जाओगे। सड़क चौराहे के जो गुंडे होते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं लड़ते, इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन कारण क्या है? तो देखिए, मुद्दा ये है कि आज मालदीव की संसद में एक प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी थी। प्रस्ताव ये था कि मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू। उन्हें राष्ट्रपति बने 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो कैबिनेट है वो नहीं बनी थी, क्योंकि मालदीव में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत वोटिंग होती है। वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं, पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं उनके चुनाव अलग होते हैं। मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो भारत विरोधी कामों में इतने ज्यादा संलिप्त थे कि अपनी देश की कैबिनेट ही बनाना भूल गए। जी हाँ, आज तक वहां पर मंत्री ही नहीं बना। और इसीलिए जब मालदीव के लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि यार, हमने तुम्हें राष्ट्रपति इसलिए बनाया है कि तुम हमारा डेवलपमेंट कर सको, हमारे भलाई के काम कर सको, हमारे यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उन्हें इम्प्रूव कर सको, लेकिन तुम तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि आज तक तुमने किसी विभाग का कोई मंत्री तक नहीं बनाया। तुम तो भारत विरोधी काम में इतने संलिप्त हो कि सब कुछ भूल बैठे हो। क्या तुम राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने हो कि भारत का विरोध कर सको, या फिर हमारी भलाई के लिए? और इसीलिए आज मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को इसकी याद आई। उन्हें पता लगा कि लोगों में गुस्सा है, तो इसे शांत करने के लिए उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई, उसका प्रस्ताव संसद को भेजा। संसद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी कि मोहम्मद मोइजू ने जो अपनी कैबिनेट बनाई है इसे अप्रूवल दी जाए या फिर नहीं। और यहीं पर मोहम्मद मोइजू फंस गए। दरअसल मालदीव में राष्ट्रपति भले ही मोहम्मद मोइजू हों, लेकिन जो मालदीव की संसद है वहां पर बहुमत विपक्षी पार्टी के पास है। अब मान लीजिए यही कैबिनेट का प्रस्ताव अब से कुछ महीने पहले जब मोहम्मद मोइजू नए नए राष्ट्रपति बने थे तब संसद में आता तो आसानी से पास हो जाता, क्योंकि जब नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो जनता उसके साथ होती है। विपक्षी पार्टियां भी उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करती। लेकिन कई महीने बीत चुके हैं, कई ऐसे मुद्दे उठे हैं राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के खिलाफ जिससे जनता में उनके खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लगा कि यार, ये हमारे लिए एक बड़ा मूवमेंट है, जनता हमारे साथ धीरे धीरे आ रही है, क्यों ना यहाँ पर मोहम्मद मोइजू को फंसा लिया जाए। और इसीलिए आज विपक्षी पार्टी ने तय किया कि वो इस कैबिनेट को अप्रूव नहीं होने देंगे, मतलब इसे बनने नहीं देंगे, इसके खिलाफ बहुमत में वोट देंगे, जिससे कि ये कैबिनेट गिरे। अब मोहम्मद मोइजू की पार्टी को भी पता चला कि उनके प्रस्ताव को गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले सांसदों के जितने भी माइक थे वो हटा लिए। उसके बाद जो स्पीकर था, जो विपक्षी पार्टी का ही था, उसे घेर लिया और उसे बोलने नहीं दिया। उसके बाद दोनों पार्टियों में झगड़े स्टार्ट हो गए, धक्का मुक्की, और फिर बात मारपीट और बालों को उखाड़ने तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, इस मारपीट के दम पर ही मोहम्मद मोइजू ने तानाशाही रवैया दिखाया और अपनी पार्टी के कुछ जो मेन लीडर थे उन्हें कैबिनेट में अप्रूवल दिलवा दी। हालांकि बाकी अभी भी अटके हुए हैं, क्योंकि अप्रूवल उन्हें मिलने में मुश्किल हो रही है। इतना ही नहीं, इस मारपीट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद सड़कों पर आ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पूरी घटना से पूरा मालदीव दो गुटों में बढ़ चुका है, एक जो मोहम्मद मोइजू के साथ है, दूसरा जो विपक्षी पार्टियों के साथ है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले से चीन, जो पिछले कई महीने से लंबे लंबे प्लान बनाकर बैठा था कि मालदीव में अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे, भारतीय सेना को उखाड़ फेंकेंगे, भारत के जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मालदीव में
उन्हें बंद करवाकर उन्हें भारत से छीनेंगे, वहाँ पर भयंकर कर्जा देकर उनकी ज़मीन कब्जा लेंगे, सारे धरे रह गए हैं, क्योंकि बिना कैबिनेट अप्रूवल के ये हो भी नहीं सकता। और दूसरी बात, पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को झटका लगा, उसकी छवि को झटका लगा, इसलिए मोहम्मद मोइज़ू की छवि भी खराब हो रही थी। लेकिन आज के घटनाक्रम ने तो एक कालख ही पोत दी है मोहम्मद मोइज़ू की छवि पर, इसीलिए विपक्ष और मजबूत हो रहा है। और मैं आपको आज ही बता दूं, आने वाले कुछ समय में अगर मोहम्मद मोइज़ू की सरकार गिरती है तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर मेरी नज़र है, जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले यही मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ यार वीडियो खत्म गए, साल भी ये सरकार ने मैं आपको गारंटी से अभी से बोलता मैं बोल रहा हूँ, साल भी नहीं साल को छोड़ो, मैं अभी आपको गारंटी से बोलता हूँ ये फिर इंडिया की तरफ आप आएंगे। हाँ। बचाने वाला सिर्फ अब इंडिया है, इंडिया भाई, और कोई नहीं है। इंडिया मतलब उनकी विपक्ष ने क्या बोला है, तुम इंडिया और अवाम ने, तुम इंडिया के पीछे इतना लगे हुए हो कि तुम और अपनी ड्यूटीज भूल गए हो। हाँ, तुम तो दिन रात इंडिया इंडिया कर रहे हो, तुम सोने में भी तुम्हें इंडिया याद आ रहा है, सपनों में भी इंडिया तुम्हें आ रहा है, तुम देश के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। जैसे तुम्हारा मेन मकसद बनने का यही था कि इंडिया की भाई करना है। ये गुस्सा पता है लोगों को क्यों है? लोगों को गुस्सा इस बात का है, उधर महंगाई हो रही है, जब से इंडिया से पंगा लिया ना, एक तो महंगाई हो रही है, उनको भूख का सामना करना, लोगों के रोजगार खराब हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो लोगों को उधर वो गुस्सा था, तो ऊपर से अब ये हो गया, अब दो गुटों में बांट गए भाई। ये जिस तरह वो रात को बंदा सो तो बाहर कुत्तों की लड़ाई नहीं होती, ये वो सीन था पार्लियामेंट में। बहुत यार, अगर देखा जाए ना, देखो इनकी करनी इनको ये मार रही है, देखो ये इनकी, हालांकि इंडिया ने इनको अभी कुछ नहीं बोला। देखो अगर और कोई कंट्री होता ना, मैं उसका नहीं कहता इस तरह के ताल्लुकात इसके साथ होते, और कोई कंट्री होता ना बीच में जाकर उनके साथ षड्यंत्र रच कर ना उनको खराब कर देता, सब कुछ कर देता। इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात, इंडिया ने कहा जो करते हैं करने दो। और आज देखो जो है ना यार भाई, मैंने ये चीज मैंने आजमा ली है। देखो 3-4 साल हो गए हम रैक कर रहे हैं, एक चीज मैंने भाई आजमा लिया, जिसने इंडिया से पंगा लिया, उधर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स उठती हैं कि वो मतलब वो देश समझ उसको नहीं आता क्या हुआ उसके। कनाडा को देख लो कितना जलील हुआ है दुनिया के सामने, चाइना को देख लो, मतलब हम पाकिस्तान का तो है ही है ना, वो तो है शुरू से ही है। अच्छा, ऊपर से बांग्लादेश को बेशक तुम देख लो, श्रीलंका को देख लो, नेपाल को देख लो, आप मालदीव को देख लो, एक टाइम तुर्की को देख लो, एक टाइम यूके को देख लो। एक टाइम करना था, अभी ठीक हो गया थोड़ा यूके, उनका क्या हाल हुआ। तो मतलब आप अंदाजा लगाओ, जिसने भी पंगा लिया है ना भाई, उधर से उनके साथ बहुत कतर को देख लो, कतर लाइन पे आ गया। मतलब काफी सारे ऐसे देश हैं जो एग्जांपल, मालदीव ने वो एग्जांपल नहीं देखी कि उनके साथ क्या हुआ। सही बात है, ये आप लड़ेंगे, एक दूसरे को नोचेंगे। आपको कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।